गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जेई मेंस का 24 फेब का फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पेपर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, थोड़ा टाइम हो गया बच्चों। नाउ जेई मेंस का ही 25 फेब का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 24 फेब का डिस्कस किया था, ठीक है, 2021 का। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एलिंगम डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। तो मेनली ये एलिंगम डायग्राम जो होता है वो डेल्टा जी वर्सेस टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन होता है, ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए पता करते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन तो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के अगेंस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2, यानी H2O2 का हमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर पता करना है। तो अगर देखो इसमें Cl2 और H2O2, यहाँ H2O2 के साथ में O2 बना, KiO4 से H2O2 के साथ में H2 और बना और O2 बना। इस रिएक्शन में H2O2 के साथ में 2H प्लस I2 बना और वाटर बना, ठीक है। तो हमारे पास इस ऑप्शन में भी वाटर बना, इसमें भी ऑप्शन में वाटर बना। तो हमें मेनली हम रिएक्शन लिखेंगे 2H2R2। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे परऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होगा, -1, और जहाँ पे ऑक्साइड यानी वाटर के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 में जाना है, यानी कि रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो जहाँ रिडक्शन होगा इट मीन्स इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2O2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में है, अदरवाइज ये यहाँ पर H2O2 के रूप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं है। तो ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसमें आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट मॉडरेट टेम्परेचर, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अल्फा x/m लिखते हैं या अल्फा/m भी लिख सकते हैं। तो x/m जो बुक में दिया होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज, तो x/m इज इक्वल टू p की पावर x कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1/n आएगा, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। तो d का आंसर आ जाएगा 1/n, x इज इक्वल टू 1/n हो जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए आप मेरी बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक में जाके देख सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल ट्रिक्स हैं बॉन्ड ऑर्डर को निकालने की, तो वहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर देख लेना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो यहाँ इस केस में Be2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसलिए Be2 इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ए इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा रिएक्शन है, ये हाइड्रोकार्बन है, उसकी मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। तो साइक्लाइजेशन होने पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा। तो इन सभी में साइक्लाइजेशन भी होगा, 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा। तो C और D में हो रहा है साइक्लाइजेशन, लेकिन साथ में ध्यान रखना बेटा ये एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन है, तो MO2 और O2 के प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होगा, तो आंसर D ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को देख के हम लोग क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, सेरियम ऑक्साइड कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरेपियम सल्फेट कैन बी यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग एजेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सेरिलियम ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं CeO2 को, और SeO2 को भी यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली EuSO4 यूरेपियम सल्फेट आल्सो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये है CH3CH2CN यानी इथाइल साइनाइड की रिएक्शन। पहले हमने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने के बाद थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, फिर उसके बाद रोजनबैंड रिडक्शन है, ये पैलेडियम और बैरियम सल्फेट की वजह से वो कर देंगे। तो अगर हम कोई भी अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसका थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड मिल जाएगा। कार्बोनिल क्लोराइड को हम पैलेडियम बैरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देंगे तो हमारे पास ये
एल्डिहाइड ऑब्टेंड होगा, तो एल्डिहाइड ऑप्शन बी में ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1.80 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड CxH2 बाई। ठीक है, ये हमारे ऑक्सीजन कंपाउंड का फॉर्मूला है। तो ये 1.80 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड गेव 2.64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.08 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज एंड ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फर्स्ट चैप्टर है 11th का, उससे क्वेश्चन है। तो N ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना निकालेंगे, यहाँ पे 2.64 ग्राम दिया है। गिवन मास ऑफ द CO2 एंड मोलिकुलर मास ऑफ CO2 44, तो 0.06 आएगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो गए 0.06 मोल। इसी तरह वेट ऑफ कार्बन अगर हम निकालेंगे तो 0.06 इंटू 12 हो गया, तो 0.72 ग्राम कार्बन का वेट है इसमें। इसी तरह वाटर का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज आल्सो 0.06, कितना 0.08 दिया है और 18 से डिवाइड करेंगे मॉलिकुलर वेट से। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.06 इंटू 2, तो 0.12 ग्राम। ठीक है, तो ये वेट हमने दोनों के निकाले ना। वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वेट के लिए CxH2 H/O2 में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.8 हमारा ये निकल के आया था। 1.8 माइनस 0.72 ग्राम और प्लस 0.12 ग्राम। ठीक है, तो 1.8 हमारा पूरा जो मॉलिकुलर जो हमारा कार्बन का सैंपल था उसका मास है। तो इसमें से इस मास को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 0.96 ग्राम, यानी कि हमारे पास वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो परसेंटेज अगर आप ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 0.96 ये हो गया। तो टोटल मॉलिकुलर मास ऑफ सैंपल का मास कितना है, जो गिवन मास है वो 1.8 ग्राम है। तो 53.3% ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन सैंपल। ठीक है, सैंपल में हमारा 53.3 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये फर्स्ट चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट V2S6 बोरेन, बोलते हैं इसको डाइबोरेन। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे V2S6 का ये स्ट्रक्चर है। बोरॉन को हम इस तरह करेंगे और दो टर्मिनल पे हाइड्रोजन लगा देंगे और बीच में 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ब्रिज बना लेता है। ठीक है, इस तरह ये एक हाइड्रोजन ब्रिज बनाता है। तो जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन है BHB करके, तो उसके बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा। तो ब्रिज वाले का बॉन्ड एंगल 97 डिग्री है और टर्मिनल का 120 डिग्री है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कैरेक्टर। तो टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैव लेस P कैरेक्टर, क्योंकि उसका टर्मिनल का 120 डिग्री है। तो P कैरेक्टर कितना होगा, लेस हो जाएगा। तो व्हेन कंपेयर टू द ब्रिजिंग बॉन्ड, तो इसका आंसर C आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम करने के लिए हमें 3D क्रोमियम का देखेंगे। यहाँ पे Fe+2 3D6 हो गया, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। कोबाल्ट में 3D7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 3D7 4s2 होता है, तो 3D7 4s1 हो जाएगा। क्रोमियम में 24 होता है, तो 24 में 3D5 4s1 लिखते हैं, तो 3D5 हो गया। मैग्नीज 3D5 4s2 लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3D5 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूना S इज द सिंथेटिक रबर थर्मोसेटिक पॉलीमर, करेक्ट। नियोप्रीन इज ए एडिशन पॉलीमर, इज ए प्लास्टिक ब्रैकेट। सिंथेसिस ऑफ बूना S नीड्स ऑक्सीजन, बूना N इज ए नेचुरल रबर। ठीक है, तो इसमें सिंथेसिस ऑफ बूना S के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। एंड स्टेटमेंट 2 गैसेज सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द थर्मो सल्फर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो दोनों ही जो रिएक्शंस जो है फोटोकेमिकल स्मोक का हमारा एयर पोल्यूशन करके बने हुए नोट्स हैं, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग स्मोक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स की वजह से होता है, ना कि ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज प्रेजेंट इन लैक्टोज। ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होगा वो C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो C1 ये 1 है और ये 4 है। ठीक है, C1 और C4 बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के बीच में C1 और C4 का जो लिंकेज होगा वही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, तो आंसर बी हो गया।
आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन दोनों में हमें ए और बी को पता करना है। तो ये OCH3 और N2 लगा है ये। तो अब यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्लोरीन जुड़ सकता है और यहाँ पर भी क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्लोरीन ऊपर जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पे NaI के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो NaI के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास OCH3Cl NO2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा है डी। तो क्लोरीन की जगह यहाँ पर आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। तो ये आंसर नंबर, इसमें पहले वाले में ए प्रोडक्ट में OCH3Cl NO2 बनेगा, दूसरे में OCH3I NO2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा सेकेंड प्रोडक्ट ये बन गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो इसमें हमें कौन सी रिएक्शन एस्टेल्डिहाइड नहीं फॉर्म करेगी? तो क्रोमिक एनहाइड्राइड जो होता है एस्ट्रोसो, जिसमें ये एस्टिक एसिड फॉर्म करता है, तो हमारा आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, तो उसके तुरंत ही पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव पैरा अमीनो बेंजीन। पैरा अमीनो बेंजीन इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो पैरा अमीनो बेंजीन, अगर नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन टिन और HCl के साथ रिएक्शन करें तो अमीन बनेगा। अमीन के नाइट्रो के साथ में रिएक्शन करेंगे तो N2+ बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। फिर अमीन के साथ रिएक्शन करें तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो हमें बन जाएगा ये। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए है, ओनली फर्स्ट विल गिव पैरा अमीनो एजोबेंजीन। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ मैग्नीज CN6 एंड एफिशिएंसी, इसके भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है हाइब्रिडाइजेशन और केमिकल बॉन्डिंग की, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो मैग्नीज में Mn+2 3d5 है, आयरन में भी 3d5 होगा। तो 3d5 है तो D2sp3 स्ट्रक्चर बनेगा और पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग इज डन। तो दोनों में पेयरिंग हो जाएगा तो D2sp3 बन जाएगा, ठीक है। पेयरिंग होने के बाद इधर के 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो D2sp3 बन जाएगा। कंपाउंड विच विल लिबरेट CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में से ये कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट देगा, और ये OH और NO2 ये भी सोडियम कार्बोनेट देगा। तो 2 and 3 कंपाउंड्स दैट आर मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड कैन गिव CO2 गैस विथ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो जो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा वही देगा। तो अमीन, यहाँ पे अमीन और OH ग्रुप लगे हुए, यहाँ पे अमीन के साथ में OH के साथ में नाइट्रो ग्रुप लगे, तो सो बेंजोइक एसिड विल गिव एंड पिक्रिक एसिड, ठीक है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, वो भी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का, तो इसमें अल्फा पार्टिकल लैम्डा p इक्वल टू 1/mp इंटू QP करेंगे, इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू H/2 बी लैम्डा करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो m अल्फा Q अल्फा करेंगे डेल्टा लैम्डा प्रोटॉन अपन लैम्डा अल्फा, तो m अल्फा Q अल्फा MP QP दोनों को लिखेंगे 4mp अपन mp इंटू आ जाएंगे, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो √8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो SF6 हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। आप इसको पढ़ते रहिए इस तरह। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक।